जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो दोस्तों, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एरो इंडिया 2023 एयर एग्जीबिशन को हरी झंडी दिखाया गया और आज से लेकर 18 तारीख तक बैंगलोर में ये महोत्सव चलेगा और जहां पे दुनिया के कई सारे देशों के कई सारे बड़े हथियार आया है। पर दोस्तों, इन सभी हथियारों में सबसे खास है अमेरिका का F-35। हाँ दोस्तों, अमेरिका से 2 F-35 भारत आ चुका है और खाली आया नहीं बल्कि पहले दिन के एरो इंडिया शो के दरमियान इन एयरक्राफ्टों ने उड़ान भी भरा। दोस्तों, एयरक्राफ्टों को भारत के आसमान में देखने के बाद अवश्य पाकिस्तान और चाइना का गला सूख गया होगा। एक तरफ जहां पे पाकिस्तान भुखमरी में मर रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ चाइना का हालत भी कुछ अच्छा नहीं है। चाइना जिस तरीके से अपने विस्तारवाद के नीति को फैलाया और जिस तरीके से पूरा दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए और तुरंत ही सुपर पावर बनने के लिए अपने सनक को लेकर शी जिनपिंग आगे बढ़ रहा है, इससे पूरा दुनिया चाइना के ऊपर नाराज और एक तरीके से पूरा दुनिया में चाइना कॉर्नर हो चुका है। और ऊपर से दोस्तों, भारत में इतना बड़ा जमावड़ा जहां पे अमेरिका के F-35, F-16, B-1 जैसे बॉम्बर के साथ F-15EX, F-18, KC-46, KC-135 जैसे एयरक्राफ्ट भी है, तो आप समझ सकते होंगे कि शी जिनपिंग का क्या हालत हो रहा होगा। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो सोमवार के दिन एरो इंडिया का शुरुआत हुआ और रविवार के दिन ही अमेरिका के 2 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट एलाहंका एयरबेस में पहुंच चुका था। और दोस्तों, तब तक भारत में F-35 नहीं आया था बोल के कुछ जगहों में ये भी चर्चा होना शुरू हो गया था कि शायद भारत में F-35 आएगा ही नहीं और अमेरिका के द्वारा भारत को गोली दे दिया गया। पर आखिरकार एरो इंडिया शो शुरू होने के बाद आज ही दोपहर को, मतलब सोमवार के दिन दोपहर को ही अमेरिका से ये F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया पहुंचा और पहुंचने के तुरंत बाद ही एयरक्राफ्टों के द्वारा अपना कारनामा शुरू कर दिया गया। टोटल 2 एयरक्राफ्ट एलाहंका एयरबेस में पहुंचा है। और दोस्तों, आपको जान लेना चाहिए कि F-35 एयरक्राफ्ट फिलहाल दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे करीबन 17 देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें ज्यादातर देश नेटो के मेंबर है। अब दोस्तों, ये F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को देखने के बाद पाकिस्तान और चाइना का गला सूखना तो था ही, क्योंकि है ही ये एयरक्राफ्ट इतना ताकतवर कि इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के अगर एबिलिटी को देखा जाए तो टोटल ये 3 वेरिएंटों में अवेलेबल है, जिनमें F-35A, F-35V, F-35C है। और दोस्तों, ये तीनों एयरक्राफ्ट ही सिंगल इंजन के मल्टी रोल एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में F-35A को एयरफोर्स के वर्जन मतलब कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग वर्जन कहा जाता है, जबकि F-35V असल में मरीन और नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वर्जन है। और F-35C इन वर्जनों में एकमात्र ऐसा वर्जन है जो कैटापुल्ट लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर से इस्तेमाल हो सकता है, जिसे कि नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर वेज वर्जन कहा जाता है। F-35 के सभी एयरक्राफ्टों में पेटी विटने के F-135 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इन इंजनों में F-35B इंजनों को थोड़ा अलग से बनाया गया है, जो कि संपूर्ण रूप से 90 डिग्री घूम के नीचे की तरफ अपने थ्रस्ट को मूव कर सकता है, जिससे कि ये एयरक्राफ्ट सीधा वर्टिकली लैंड भी कर सकता है और कुछ कुछ क्षेत्र मामले में तो ये टेक ऑफ भी कर सकता है। दोस्तों, इन इंजनों के सारे F-35 एयरक्राफ्ट करीबन माक 1.6 की रफ्तार में उड़ान भर सकता है। और दोस्तों, ये इंटरनल वेपन बे में हथियारों को कैरी कर सकता है। मतलब दोस्तों, ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपने हथियारों को छुपा के कैरी कर सकता है, जिससे कि एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर के ऊपर असर नहीं पड़ता और रडार में भी एयरक्राफ्टों को नहीं देखा जा सकता। एयरक्राफ्टों का रेंज थोड़ा कम है और दोस्तों, इस कारण इसे एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज भी आप मान सकते हैं, लेकिन एरियल रिफ्यूलिंग के सहारे ये एयरक्राफ्ट और लंबे दूरी तक उड़ान भर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट का रेंज करीबन 2100 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, F-35 अगर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसके इंटरनल वेपन बे के कैपेसिटी उतना अधिक नहीं है, लेकिन अगर इंटरनल वेपन बे में केवल मात्र हथियारों को कैरी किया जाता है तो एयरक्राफ्टों के जो स्टेल्थ फीचर है वो काफी अधिक हो जाते हैं। और दुश्मन के क्षेत्र के अंदर अगर ये एयरक्राफ्ट इंटरनल हथियारों के साथ ही प्रवेश करता है तो दुश्मन के द्वारा तो इन एयरक्राफ्टों को देख पाना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान के बारे में तो भूल ही जाइए, चाइना के पास भी फिलहाल ऐसा कोई क्षमता नहीं है जो F-35 एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर सके। इवन दोस्तों, कुछ साल पहले इस कारण चाइना काफी अधिक परेशान हो गया था, क्योंकि चाइना के जो रडार है वो अमेरिका के F-35 तो क्या अमेरिका के अन्य एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, जबकि पाकिस्तान तो भारत के MiG-21 एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट करने का क्षमता नहीं रखता है। और दोस्तों, पाकिस्तान की क्षमता का अंदाजा तो इसी बात से ही लग जाता है कि मिराज 2000 एयरक्राफ्ट बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान के एयर स्पेस के काफी अंदर घुस के एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। हालांकि इसके जगह में अगर F-35 होता तो ये एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद भी अगर पाकिस्तानी एयर स्पेस में घूमता तब भी पाकिस्तान को इसके बारे में भनक नहीं लगता। यहाँ पे दोस्तों, F-35 एयरक्राफ्टों के हथियार भी काफी खास है। बेसिकली F-35 एयरक्राफ्टों में एक 25 मिलीमीटर के GAU-22A कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पर आपको जान के हैरानी होगा कि स्टेल्थ एयरक्राफ्टों में कैनन का इस्तेमाल किया जाना और उसके बाद भी एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन के ऊपर असर ना पड़े, ये काफी कठिन बात होता है। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास नहीं है, बल्कि चाइना अपने J-20 एयरक्राफ्टों में तो कैनन का ही इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि इसके अलावा F-35 एयरक्राफ्टों में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जिनमें AGM-158 ज्वाइंट एयर
टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक काफी खतरनाक मिसाइल है। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों में M9 एक साइड वाइंडर, M132, SRAM, GBU-32, JDAM जैसे हथियारों को भी लगाया गया है और कुल मिला के दोस्तों F-35 करीबन 18,000 पाउंड या फिर कहे तो 8,100 किलोग्राम के हथियारों को कैरी कर सकता है। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों के सेंसर्स भी काफी आधुनिक है और काफी टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स का इस्तेमाल इन एयरक्राफ्टों में किया गया है, जिन कारणों की वजह से इन एयरक्राफ्टों को कई जगहों में फ्लाइंग कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों इन सेंसरों में सबसे आधुनिक है इसमें इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, जबकि इसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एपरेचर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये दुश्मन के एयरक्राफ्टों को जैम भी कर सकता है, इवन दुश्मन के हमले को डिस्टर्ब भी कर सकता है। F-35 एयरक्राफ्टों को अमेरिका के बेड़े के सबसे मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंटों से लैस होने के साथ साथ सबसे ताकतवर तरीन हथियारों से भी लैस है और दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को लगभग सभी तरीके के रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो नेवी के बेड़े में इस्तेमाल करना हो, एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल करना हो, छोटे रनवे में इस्तेमाल करना हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अटैक मिशन, सर्वेलेंस मिशन या फिर एयर सुपीरियरिटी मिशन में इस्तेमाल करना हो, सभी जगह में F-35 एयरक्राफ्ट परफेक्ट आता है। अब दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना का नींद इसीलिए उड़ने वाला है क्योंकि अमेरिका के द्वारा अगर F-35 एयरक्राफ्टों को भारत में लाया जा रहा है तो ऑब्वियसली अमेरिका के मन में इन एयरक्राफ्टों को भारत को बेचने को लेकर कुछ ना कुछ इरादा अवश्य होगा। दोस्तों इससे पहले अमेरिका के द्वारा भारत में कभी F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को नहीं लाया गया। हालांकि पिछले बार के एरो इंडिया के दरमियान B-1 बॉम्बरों को लाया गया था और इस बार फिर से लाया गया है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो F-35 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका भारत में F-35 एयरक्राफ्टों को लाया है। और दोस्तों इससे दूसरा बात का ये अंदाजा हो जाता है कि अमेरिका भारत को कितना अधिक महत्व देता है। हालांकि F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना काफी अधिक परेशान है और कई बार चाइना F-35 एयरक्राफ्टों को कॉपी करने का प्रयास किया है, लेकिन संपूर्ण रूप से F-35 एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को चुराने में चाइना को सफलता नहीं मिला। हालांकि जितने हद तक टेक्नोलॉजी चाइना के द्वारा चुराया गया उसके बलबूते पे चाइना के द्वारा J-20 और J-31 जैसे एयरक्राफ्टों को बनाया तो गया है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को अगर F-35 के साथ कंपेयर किया जाता है तो एक तरीके से हीरे के कंपैरिजन कांच से होगा। मतलब F-35 जहां पे हीरे के बराबर है तो वहीं पे F-35 के चाइना के चीप कॉपी एक तरीके से नकली हीरा या फिर कहे तो कांच है। दोस्तों चाइना F-35 एयरक्राफ्टों से डरता है इसका तो खुलासा कई साल पहले ही हो चुका था जब अमेरिका के द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों को कुछ एशियाई देशों को बेचने को लेकर डिसीजन लिया गया था। इवन दोस्तों उस दरमियान चाइना के द्वारा एक तरीके से प्रोटेस्ट भी रेस किया गया और ये कहा गया कि अमेरिका अपने हथियार एशियाई देशों को ना बेचे, खास करके चाइना के पड़ोसी देशों को। और दोस्तों उस दरमियान भी कुछ अमेरिकी थिंक टैंकों की तरफ से ये सजेस्ट किया गया था कि अमेरिका भारत को F-35 दे। और दोस्तों इसे लेकर भी चाइना काफी अधिक परेशान है क्योंकि चाइना को पता है कि F-35 अगर एशिया के अन्य किसी देश को मिलता है तो शायद चाइना को उससे उतना मुश्किल ना हो, लेकिन अगर भारत को मिलता है तो ये चाइना के लिए काफी अधिक मुश्किल पैदा करेगा क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट है ये काफी कुशल पायलट है जो कि किसी भी हद में जाके लड़ाई को लड़ सकता है और कम सुपीरियर एयरक्राफ्टों के द्वारा भी अधिक सुपीरियर एयरक्राफ्टों को मार गिरा सकते हैं। और ऐसे में अगर इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के हाथ में F-35 जैसे नगीना लगता है तो इससे तो चाइना का खैर नहीं होगा। चाइना इंडियन एयर स्पेस के आसपास भटकना तो क्या, बॉर्डर के कई सौ किलोमीटर दूर तक चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट तो टेक ऑफ भी नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर ही चाइना का गला सूखा हुआ है। ऐसे में F-35 आने पे खाली गला नहीं सूखेगा बल्कि पैंट भी गीला होगा और पीला भी होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।